जप तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, भाई कोटि यज्ञ पुण्य दान से कट जम कटे नहीं फांसा। जप तप तीर्थ थोथरे, जप तप जो आन उपासना के, जो गलत मंत्रों के जप, जैसे गायत्री जाप करा करते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो मंडेरा करते थे। कहते हैं ये जप और ये तप जो शास्त्र जो साधना है और तीर्थ आदि पर जाना, ये थोथरे हैं, यूजलेस है, इनका कोई लाभ नहीं है। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और भाई कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। करोड़ों यज्ञ कर ले और कितना पुण्य कर ले, कहते हैं इससे काल का जाल नहीं, काल की फांसी नहीं कटेगी, यम फांसा, यम की फांसी नहीं कटेगी, जन्म मृत्यु का जो बंधन है ये नहीं कटेगा। क्या बताते हैं उसके बारे में, यहां देन वालेन है ये मिटे नहीं झगड़ा। कहते यहां दान कर दिया, कहीं पुण्य दान तुमने कर दिए और उसका स्वर्ग में फल ले लिया, ये मिटे नहीं झगड़ा। ये सारी उम्र का झंझट हो गया, असंख्य जन्मों का झंझट हो गया, असंख्य जन्मों का। यहां देन वालेन है ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। कौन सी सतलोक में जो हम जाएंगे वो बिना पंथ रास्ता नहीं है उसको, जैसे अभी तक हम बताते आए हैं। क्योंकि जैसे मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी प्रकृति देवी, और फिर ऊपर सहस्रार कमल में ज्योति निरंजन जी। तो त्रिकुटी कमल में एक परमात्मा, वो एक कॉमन स्थान है जिसमें जहां जिस लोक में जिसको जाना है, जिस देव के, वो त्रिकुटी से जा जाता है। तो त्रिकुटी से आगे कोई नहीं जानता, यहां तक तो दगड़ा है, रास्ता है, इसका पता है। कहते वो वहां से फिर आगे सतलोक को जो जाना है वो इस विधि तुम्हें उसका पता है को नहीं। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी, भगवान की महिमा बता रहे हैं कि वो बिना पंथ की बाट है, बाट माने वो सफर बगैर रास्ते का है, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं। पावे को दगड़ा, उस रास्ते को, उस मार्ग को कौन प्राप्त कर सकता है। फिर बताते हैं अगर दान भी तुमने देना है, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। इच्छा रूपी भक्ति कराही सो सुख सागर जावत नाही। अब जैसे आप कोई, अब हम भी आपसे पुण्य कराते हैं, धर्म कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करवाते हैं, तो ये दान आवश्यक है। जैसे खेत में बीज बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं, तो बीज जो बीज दिया उसमें खाद पानी, नाम तो बीज है, खाद और पानी, जल, ये धर्म, ये पुण्य है, यज्ञ है, ये भी आवश्यक है। और जैसे अभी आपको बताया कि वो यहां देन वहां लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा। अब जैसे ही वो तो यहां से पुण्य आपने किया है कॉमनली, बगैर किसी प्रॉपर वे से, तो लाभ उसका भी मिलता है। जैसे आप पक्षियों को दाने डाल देते हो, चींटियों को डाल देते हो, जैसे पिंडदान कराते हैं, मछलियां कुछ दाने खा लेती, वो उनका थोड़ा बहुत पुण्य आपको अवश्य मिलता है, लेकिन वो पुण्य भी यूजलेस है। जैसे खेत में पानी डाल दे दिया और बीज बोया नहीं, तो उसमें घास उगा होगा, और वो घास केवल पशुओं का चारा है, मनुष्यों का नहीं है। ऐसे जो दान आप वैसे करते हो, और फिर वही खाद पानी डाल ले उसमें गेहूं का बीज बीज के, तो फिर दोनों काम हो, पशुओं का चारा भी बने, वो भूसा बने उसमें तूड़ा, और गेहूं भी मिले। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग जो ये दास आपको बता रहा है, इस विधि से किया हुआ पुण्य और दान आपको दोनों लाभ देगा। और इसमें क्या बताते हैं, जो इच्छा बिन इच्छा जो देते, जैसे आपने कोई तकलीफ बताई, दुख बताया, और
उसका समाधान बता दिया जाता है कि आप एक ज्योत बोल दो। ज्योति का क्या अर्थ होता? हवन। आपने हवन वही मान रखा है कि एक कुंड में लकड़ियां डालकर ऊपर घी डालकर स्वाहा स्वाहा ये वेद के कोई मंत्र बोलते रहे। अग्नि घी को प्रज्वलित कर देना ये हवन यज्ञ है। मंत्र बोलने का ज्ञान यज्ञ का फल है। अब ये केवल मंत्र बोल दिए और हवन कर दिया, ये केवल एक हवन यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिला। तो इन दोनों से काम नहीं चलेगा। तो जैसे हम ज्योति जलाते हैं, एक रुई की बाती बनाकर और उसको खड़ा लगाते हैं, इसको अमर ज्योत बोलते हैं, और उससे हम घी उससे सभा करते हैं, जलाते हैं, तो वो हवन हो जाता है। वो हवन यज्ञ का लाभ आपको प्राप्त कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने जो तकलीफ आपको होगी, आपके पुण्य नहीं है, तो वो हवन जो यज्ञ आपने किया उसका प्रतिफल आपको भगवान देता है। और जो आपका काम उस हवन यज्ञ के कारण होना था वो हो जाता है और आपका दान बराबर हो गया। और आप बिन इच्छा से देते हो उसका ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में आपने ये भी करना होगा ताकि आप तब तक आपकी भक्ति ज्यादा बन जाए और परमात्मा आपको सहयोग और देने लग जाए। सर्वप्रथम तो प्रभु आपको अपने कोटे से, कबीर परमात्मा अपने कोटे से आपको सुख देता है। फिर आपको विधि बताई जाती है, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। जैसे सरकार ग्रांट देती है, सब्सिडी दे देती है। अब सब्सिडी इसलिए देती है कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना धंधा कर ले, अपना घर बसा ले, ये कुछ अपने जो निर्धनता को दूर कर ले। और वो कुछ करता नहीं है, सब्सिडी ने लेकर खा पी कर अपना दारू तुप्पा पी कर बर्बाद कर देता है, वो ज्यों का त्यों रह जाता है, वो बराबर हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा पहले आपको अपने कोटे से सुख देता है, सब्सिडी देता है कि अब तू लालच देता है कि तू भक्ति कर ले, तुझे सुख मिलेगा। फिर आपको बताता है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो खुद मेहनत कर, नाम जाप कर, सेवा कर, सिमरन कर, तो साहूकार बन जाएगा। तो यहां तो जो दान आप किसी इच्छा के लिए बोलते हो, मैं जोत बोलता हूं, मैं पाठ बोलता हूं, वो पाठ जिस उद्देश्य से बोला वो काम कर देगा आपका, लेकिन दान बराबर हो गया, समाप्त हुआ। और आप उसके साथ साथ एकाध दान, एकाध पाठ, हवन, ज्योति बगैर इच्छा के भी कराइए, प्रारंभ कीजिए, उसका प्रतिफल मत मांगिए, तो वो आपको दोनों लाभ देगा। आपके वो काम भी ठीक करेगा जो उस हवन के लेवल का है और पाठ के लेवल का है, और साथ में उसका अन्य फल और भी मिलेगा। यह समाप्त नहीं होगा, वो आपके गुड अकाउंट में भी लिखा जाएगा। और जो अपने किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या, वो बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार इस ज्ञान को समझना है। क्या बताते हैं? बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। तो वो जो पुण्य आपने बगैर इच्छा के जो दान किया है, पाठ करवाए हैं, उसको वो आपको दोनों लाभ देगा। जो पाठ के लेवल का लाभ वो तो देगा ही देगा, और साथ में अमर लोक में जाने में सहयोग देगा। भक्ति में भी आपका उसका कुछ क्रेडिट जोड़ दिया जाएगा, अर्थात परलोक के लिए भी वो सेव रह जाएगा, बच जाएगा। फिर क्या बताते हैं? सकल दीप नौ खंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में नाम ले विद्या गुण चीते। जैसे हम महिमा गाते थे, परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों को मार डाला था, काट दिया था। कहते हैं वो भी परमात्मा नहीं पा सके जो इतने बलवान थे, और ये पाप इकट्ठे कर दिया, चौधरी बना के भेज दिया, अवतार बना के भेज दिया काल ने, और यह ड्यूटी दे दी मानस मारन की। पहले न्यू कहे अवतार था,
अब जितने भी उसने ये क्षत्रिय मारे हैं उसके बैड अकाउंट में लिखे गए परशुराम जी के, और कोई पुण्य किया होगा, कोई धर्म किया वो उसके गुड अकाउंट में। और जब वो 84 लाख योनियों में आएगा ये परशुराम जी, वो जितने भी जीव इसने मारे इसके कितने कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनेगा शर्मक, कीड़े जख्म हो जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, इसको खाओगे नोच नोच कर। ऐसी दुर्गति ये काल हम इनकी कर रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सकल दीप नौखंड के अक्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गण जीते। वो भी इस यथार्थ ज्ञान को, पूर्ण भक्ति को नहीं प्राप्त कर सके, और उसकी प्रभुताएं बहुत गाई जाती है, बड़े ये थे वो थे। सुर नर मुनिजन से वही सनकादिक से ध्यावे, शेष सेंस मुख रटत है जा कपार न पावे। अब शेष नाग के 1000 मुख बताते हैं, और एक मुख में 2 जीव। कहते वो भी भगवान रट रहा है, उसी परमात्मा को पाने की चेष्टा कर रहा है। तुम तो एक गायत्री जाप को, ओम जाप गेल ला के कर रहे हो। पहले तो ये शास्त्र विरुद्ध हो गया, क्योंकि गायत्री मंत्र नहीं है, ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3रा मंत्र है। इसके साथ वो मंत्र लगाना ही कति नालायकी है। जैसे मोटर गाड़ी की या मोटरसाइकिल के पिस्टन के साथ कोई नट वेल्ड कर दे और अपनी प्रभुता दिखावा कि ये नट बहुत बड़ी, अब ये पिस्टन और ज्यादा कारीगर हो गया, बढ़िया हो गया, कामयाब हो गया, उसने तो उसका नाश कर दिया, व्यर्थ कर दिया वो पिस्टन। उसके साथ नट जोड़ के वो तो कंपनी ने पहले ही स्पेसिफाइड बना रखा था। परमात्मा ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र में यो मंत्र लिखा हुआ है और प्रभु का बोला हुआ, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी मूर्खता की बात होती है, उससे लाभ नहीं हानि हो सकती है। तो ये गायत्री जाप को हम करते थे तो कोई लाभ नहीं होता था। कोई का मतलब है जो चाहिए वो नहीं होता था, केवल ज्ञान यज्ञ का लाभ वो भी आंशिक होता है। तो इससे हम मोक्ष मानते थे। ऐसे ही कहते हैं, इस तुम जैसे शेष नाग 1000 फनों से ये क्रियाएं कर रहा है, उसको भी नहीं मिला। आप तो एक मुंह से 1 लाख जाप कर लिए कि हफ्ते 10 दिन में, और वो तो एक दिन में एक ही बार में 1000 जाप करे है। 10 जाप 10 बार में उसके 1 लाख जाप हो गए, और उसको भी नहीं मिला वो परमात्मा इस विधि से। और ये सुर नर मुनि जन सेव ही सनकादिक ध्यावे। सुर नर मुनि जन, सुर देवता, मुनि या ऋषि, नर जो धार्मिक लोग हैं, ये सब पूज रहे हैं परमात्मा परमात्मा पूर्ण परमात्मा करके। और सनकादिक ये संत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जो बालावस्था में रहते हैं, कहते ये भी ध्यान लगाओ पूर्ण परमात्मा के ही भक्ति के लिए। लेकिन कहते हैं हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन विधि गलत होने से उनको भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख योग कल्प युग हो गए जाकी खुली ना तारी। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी उसी के दरबारी यानी नौकर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाकी खुली ना तारी। कि उसका अभी तक ज्ञान किसी को नहीं हुआ है, परमात्मा स्वयं ही आकर अपना ज्ञान बताता है। सर्वकला संपूर्ण है सब पीरन का पीर, अंतलोक में गाज है जाका नाम कबीर। सर्वकला संपूर्ण है वो सब पीरन का पीर, अंतलोक में गाज है जाका नाम कबीर। शंख परलय शंख असंख रे पलमा ही बिहानी, गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। कि निज नाम माने यथार्थ नाम, सत्य नाम,
सच्चा नाम की महिमा हमने जानी, उससे हम परिचित हुए। वो कौन सा नाम है? सत्य नाम, निज नाम। सुख के सागर राम है, दुख मोचन होई। अब यहां राम शब्द जो है, जैसे आपने भी पढ़ा कि तत् कहण को राम है, दूजा नहीं देवा। अब यहां कह रहे हैं दूसरे शब्द में कि सुख के सागर राम है, दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। अब सुख के सागर राम है। अब हम पहले, हमारी बुद्धि, जब हमें ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, तो हम जब भी राम शब्द कोई मुख से उच्चारण करते थे तो हमारा श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार के ऊपर हमारी सुई चली जाती थी बुद्धि की, और हम उन्हीं को सुप्रीम पावर मान लेते थे। जहां भी राम का नाम जपो भाई, तो हम उसी राम को फाइनल गॉड मानते थे, सुप्रीम गॉड मानते थे। अब यहां क्या बता रहे हैं कि सुख के सागर राम है, दुख मोचन होई। दुख मोचन माने संकट मोचन, जैसे दुख मोचन, वही हमारे संकटों का निवारण करने वाले राम, अर्थात और तो कोई देव है ही नहीं जिसको हम राम संज्ञा में लें, जिसको हम परमात्मा की संज्ञा में लें। तो अब हमारा जो तत्व ज्ञान से निर्णय हो गया है, स्पष्ट हो गया है, ये तो कंसेप्ट ही क्लियर हो गया है कि कबीर ही गॉड है, वही पूर्ण परमात्मा है, उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष है। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि सुख के सागर राम है, दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से कोई तेरा नहीं कोई। पत्थर की मूर्ति प्रतिमा बना के किसी गंगा जमुना आदि में स्नान करने से, तीर्थ में नहाने से कोई पार नहीं हुआ आज तक। जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यादवों को, सभी यादवों को कहा था कि आप जाइए और जमुना में स्नान कीजिए, तुम्हारा दुर्वासा का दिया हुआ श्राप नष्ट हो जाएगा जमुना स्नान करने से। लेकिन नहीं हुआ, सभी के सभी उस श्रापवश लड़के मर गए। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया समाधान व्यर्थ था कि जमुना में नहाने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। वो समाधान सही नहीं था। इसी प्रकार गरीबदास जी परमात्मा कबीर साहिब की महिमा बताते हुए और ज्ञान को यथार्थ निर्णय तरीके से बताते हुए कह रहे हैं कि पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। फिर क्या बताते हैं? नारद मुनि धरु को मिले जिन नाम सुनाया, और कल्प युग हो गए फिर अभी गर्भ नहीं आया। अब कहते हैं कि जैसे ध्रुव जी को नारद मुनि मिले थे तो उन्होंने उसको नाम बताया था कि नाम जप, तो उन्होंने, ध्रुव जी ने नाम जपा, तो वो एक कल्प युग तक, एक कल्प में 1008 युग होते हैं, चतुर्युग। तब तक यानी ब्रह्मा के एक दिन तक ध्रुव जी स्वर्ग में, महास्वर्ग में रहेंगे। उनको अलग से स्थान बनाकर दे रखा। फिर वो अपने पुण्य समाप्त होने के पश्चात 84 लाख योनियों में फिर से आएंगे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि यदि तुमने थोड़ा बहुत लाभ भी लेना है तो भी उस नाम के, जो यहाँ का मंत्र है ब्रह्म का, इसी का सहारा लेकर के कुछ राहत प्राप्त कर सकते हो। तो और ये पत्थर पानी में जो मूर्ति आदि बनाकर तुम केवल इसी पूजा पर आधारित हो, इससे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं? प्रहलाद भक्त परवान है धुन गर्भ लगाई, कबीर पुरुष की बंदगी रोशन भई भाई। अब कहते हैं प्रहलाद ने भी गर्भ में ही परमात्मा का ध्यान प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये पुण्य आत्मा कई जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि ध्रुव को विष्णु जी कह रहे हैं कि ध्रुव ये तेरी इसी जन्म, ध्रुव को नारद जी कह रहे हैं कि ये तेरी इस जन्म की कमाई नहीं, तू पहले भी प्रभु का भक्त था। ऐसे ही जो विष्णु रूप में प्रकट हुए थे प्रभु, अपनात्मा, ये
तत्व ज्ञान है। जब ध्रुव को किसने दर्शन दिए थे? ये पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। पूर्ण परमात्मा ने विष्णु रूप धार के उसको दर्शन दिए थे, क्योंकि वो विष्णु की ही साधना मानकर जाप कर रहा था। तो जिस भी कहते तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही पूर्ण परमात्मा ही करता है। जो भी जिसकी साधना कर रहा है जैसे, तो उसका फल भी वो प्रभु ही प्रदान करता है। तो विष्णु पुराण में कहा कि ध्रुव तू पिछले जन्म कई जन्मों से तू मेरी भक्ति करता हुआ आ रहा है। और जब विष्णु जी के रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट होकर ध्रुव को मिले, ध्रुव ने क्या मांगा? राज मांगा। अब देखो, अंधा आंख मांगता है, निर्धन धन मांगता है, और निसंतान केवल संतान ही मांगता रहता है। अब ध्रुव को यह खटक लगी थी कि मुझे राज नहीं मिला, मैं राज प्राप्ति करूं, राज प्राप्ति करूं, मेरे भाई को राज मिल गया। तो भगवान ने कहा, रे के मांगा तने ये? अगर तू मोक्ष मांगता तो मुझे तुझे मोक्ष देता। इस प्रकार हमें अधूरे ज्ञान से, तत्व ज्ञान ना होने से हमने मांगना भी ना आता भगवान से। तो यहां क्या बता रहे हैं कि इसी प्रकार प्रहलाद भी कई जन्मों के जन्मांतरों से पुण्यात्मा की भक्ति करता हुआ आ रहा था। तो ऐसी पुण्यात्माओं का काम शीघ्र बन जाता है, या पिछले जन्म का जो संग्रह भजन था साथ में तुरंत और मिल जाता है, वो जल्दी उनसे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं ध्रुव प्रहलाद ने भी माँ के गर्भ में ही प्रभु की याद अधिक बनी हुई थी। और फिर कहते हैं कबीर पुरुष की रोशनी बंदगी रोशन भई भाई। अब वो साधना भी प्रहलाद को क्या मिला? राज्य मिला। प्रहलाद को क्या मिला? स्वर्ग का राज्य मिला। और स्वर्ग का राज्य समाप्त होने के बाद फिर 84 लाख योनियां मिली, यही फल उनको मिला। ले कहते हैं कबीर पुरुष की बंदगी अब रोशन हुई भाई। हाय हाय, उस पूर्ण परमात्मा की साधना अब प्रकट होगी, प्रकाशित होगी, अब ये रोशन हो गई है। उस कबीर परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। अब कैसे साधना करनी चाहिए परमात्मा की? पूरी श्रद्धा से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कोई भी हम पुण्य दान करते हैं उसमें भी हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ है। भाई ओसा प्यास न भाग ही जब तक धसे न आब। जिन्होंने जैसा भी परमात्मा को भजा है उसको वैसा लाभ अवश्य मिलेगा। अन्य जो साधनाएं आप कर रहे थे, जैसे भी आपने वर्णन सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दूसरे भी देव पूजा करते हैं और अन्य भी पूजा करते हैं। कोई एक दान करता है, कोई एक यज्ञ हवन करके राजी हो रहा है, प्रसन्न अपने आप को अपनी क्रियाओं को सही मान रहा है। कहते नहीं, हाँ ठीक है, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जैसा भी जिसने क्रियाएं प्रभु की हैं उतना लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन ओसा प्यास न भाग ही। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। जब लग धसे नहीं आब। जब तक गट गट 2 गिलास 3 गिलास पानी नहीं पी ले प्यासा व्यक्ति, प्यास नहीं बुझ सकती ओस चाटने से। तो अन्य जो क्रियाएं हम करा करते, मंगलवार ने 1.25 किलो 1.25 रुपये का प्रसाद बूंदी लाया करते, वह बैठ देते, वो ओस चाटा करते। और यहां तक भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ब्रह्म तक की पूजा, परब्रह्म तक की पूजा भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। कहते हैं यहां लेन वहां देन है, ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। उस पूर्ण परमात्मा की साधना से हमें लाभ होगा।